हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827 321 321। जय जवाहर मरबानी हमर गोठ में स्वागत है आप मन के। मैं हूं आप मन के संग श्रवण तंबोले। केंद्र सरकार के 3 कृषि कानून के विरोध में संयुक्त किसान मोर्चा आज भारत बंद की घोषणा करे है। यह बंद ला छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी और छत्तीसगढ़ किसान मजदूर महासंघ का समर्थन करे। बंद में CPI, CPN, इंटक समेत संयुक्त किसान मोर्चा के कुल 40 संगठन शामिल हुई। हम लोगों ने बंद में शामिल होने की अपील करे। वहीं 28 सितंबर के 3 कृषि कानून के खिलाफ राज्य में किसान महापंचायत के आयोजन करेंगे, जिसमें किसान नेता राकेश टिकैत, योगेंद्र यादव, डॉक्टर सुनीलम दर्शनपाल और मेधा पाटकर जैसे नेता शामिल हुई। छत्तीसगढ़ किसान मजदूर महासंघ के पदाधिकारी तेजराम विद्रोही बताएं कि कानून के खिलाफ हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश जैसे कई राज्यों में धरना प्रदर्शन जारी है। अब देश के बड़े शहर में महापंचायत कर किसान मल्ला ये कानून ले हुए नुकसान के बारे में बताए जाते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इतवार के दिल्ली में नक्सलवाद लेके समीक्षा बैठक ली। ये बैठक में नक्सल प्रभावित राज्य के मुख्यमंत्रियों अधिकारी शामिल हुए। छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव अमिताभ जैन और DGP DM अवस्थी गहलोत ये बैठक में मौजूद रहे। ये बेरा अमित शाह कहीं के PM मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार नक्सल प्रभावित क्षेत्र के विकास पर कटिबद्ध है। वामपंथी उग्रवाद ऊपर नकेल कसे में केंद्र और राज्य के साझा प्रयास ले बहुत सफलता मिले है। वो मुमकिन जब तक ये समस्या ले पूरा तरह छुटकारा नहीं मिली तब तक वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र के विकास संभव नहीं है। अमित शाह कहें कि जौन हथियार छोड़ के लोकतंत्र के हिस्सा बनना चाहते ओकर मन के स्वागत है, फिर जौन हथियार उठा के निर्दोष लोगन और पुलिस ला आहत करी वो मला यही तरह जवाब दे जाए। यदि बैठक में CM भूपेश बघेल के शामिल नहीं हो पर BJP सवाल उठाए। BJP नेता मन ने आरोप लगाए कि यह सरकार नक्सली के खिलाफ गंभीर नहीं है। जवाब में CM भूपेश कहें कि ओकर महासमुंद के कार्यक्रम पहले ले बन गए रहे। गृह मंत्री के बैठक के कार्यक्रम बाद में CM कहें कि बैठक में हमारे CS और DGP शामिल रही। बीजेपी ये राजनीतिक चश्मा ले देखा थे, जबकि BJP सरकार में नक्सली जी हाँ रही, आज वहां विकास है। प्रदेश की सरकार नक्सली को लेकर के गंभीर नहीं है। नहीं तो अवसर खोजते रहते हैं कि यदि नक्सली के उन्मूलन के लिए, नक्सली गतिविधियों में कैसे हमको केंद्र से सहयोग मिल सके। लेकिन जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार आने के बाद में नक्सली गतिविधियां लगातार बढ़ रही है। नक्सली घटनाओं को लेकर और जवानों और वहां के नागरिकों की हो रही मृत्यु को गंभीरता से लेकर बहुत बड़ी बैठक कर रहे हैं। सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र हमारा छत्तीसगढ़ है पूरे देश के अंदर में, और वहां हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री के पास में प्राथमिकता नहीं है, प्रश्न चिन्ह लगाता है। पिछले बैठकों में भी गया था, क्योंकि चंद्राकर समाज के कार्यक्रमों में बहुत पहले से समय दे दिया था और ये कार्यक्रम बाद में आया, तो CS और DG दोनों को भेजा हुआ है। और मैं नहीं समझता कि इसे किसी राजनीतिक चश्मे से देखा जाना चाहिए। जो भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में जिन क्षेत्रों में नक्सली थे तो उसे काफी हम लोग खाली करा चुके हैं। वहां विकास के कार्य हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इतवार के महासमुंद के दौरा में रहे, जिया वोमन चंद्र नाहू कुर्मी क्षत्रिय समाज के केंद्रीय महाधिवेशन में हिस्सा ले। हेलीपैड ले कार्यक्रम स्थल तक CM के भव्य स्वागत करेगी। CM चंद्रोदय पब्लिक स्कूल और शांतिबाई कॉलेज के अतिरिक्त कमरा के लोकार्पण करें। यह कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद छाया वर्मा, महासमुंद विधायक विनोद सेवनलाल चंद्राकर, खल्लारी विधायक द्वारिकाधीश यादव, बसना विधायक देवेंद्र बहादुर सिंह समेत दिग्गज मौजूद रहे। मुख्यमंत्री कहें कि छत्तीसगढ़ निर्माण के 18 वर्ष बाद छत्तीसगढ़ी भाषा, छत्तीसगढ़ी समाज और छत्तीसगढ़ी कलेवाला सम्मान मिले। ये बेरा मुख्यमंत्री पूर्व केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम लाल कौशिक के नाम में ऑडिटोरियम बनाए की घोषणा घलव करे। समाज के वार्षिक अधिवेशन में आने का अवसर मिला। एक मांग थी कि आदरणीय पुरुषोत्तम कौशिक जी के नाम से एक ऑडिटोरियम बने, उसकी घोषणा भी मैंने की। महासमुंद जिले में शासन की योजनाओं का भरपूर लाभ सब लोगों को मिल रहा है, ये बड़ी प्रसन्नता की बात है।
महासमुंद दौरा पर रवाना होने पहले सीएम भूपेश बघेल कई मुद्दों पर मीडिया ले गोचबात करीन। केंद्रीय कृषि कानून ऊपर सीएम कहीन कि ये कानून के विरोध में हमारे नेता राहुल गांधी ट्रैक्टर रैली निकालिन, फिर देश में कांग्रेस प्रदर्शन करें। सीएम कहीन कि हमन ये कानून निष्प्रभावी बनाए पर विधानसभा में प्रस्ताव पारित करें, जिला अब तक राजभवन ने मंजूरी नहीं मिले है। कका वाला बयान ऊपर कहीन कि ये युवा मन के प्यार के संबोधन है। वहीं अमित शाह के बैठक में शामिल नहीं हो पर सीएम भूपेश बघेल कहीन कि मुख्य सचिव और डीजीपी यहाँ भेजे गए। सीएम कहीन कि ओकर कार्यक्रम पहली ले तैयारी शिखर पर वोमन नहीं गिन। जसपुर में छात्रावास ले दुष्कर्म मामला लव वोमन दुर्भाग्यपूर्ण बताइन और कहीन कि ये जांच और कार्रवाई के आदेश दे गए हैं। देखिए, सबसे पहले ये तीनों काले कानून के खिलाफ राहुल जी ने सबसे पहले ट्रैक्टर रैली पंजाब में, हरियाणा में उन्होंने निकाला। किसानों ने फिर बड़ा आंदोलन किया और लगातार वो जारी है। इसका फैलाव पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश, अब सुनने में आ रहा है कि छत्तीसगढ़ भी आ रहे हैं। हम उसका स्वागत करते हैं और उसके खिलाफ हम लोग विधानसभा में पारित किए और उसमें आज तक के राजभवन से वो बिल लौट के नहीं आया है, वो अभी तक एग्जामिन कर रहा है। तो लगातार सोशल मीडिया में जो युवा है उस प्रकार से नाम दे देने, तो राजनीति में तो भैया रहते हैं। श्याम भैया, विद्या भैया 85 साल की उम्र होने के बाद भी भैया ही थे और आज भी हम लोग भैया करके उनको पुकारते, याद जब भी स्मरण करते हैं तो विद्या भैया, श्याम भैया करके पुकारते हैं। लेकिन अब मुझे 60 साल में लोग कका बना दिए हैं। तो जैसे जो लोग अब संबोधन करें तो प्यार का संबोधन है। सीएस और डीजी दोनों गए हुए हैं, छत्तीसगढ़ की तरफ से ऐसा नहीं गया। पिछले बैठकों में भी गया था, क्योंकि चंद्राकर समाज के कार्यक्रम को मैं बहुत पहले से समय दे दिया था और ये कार्यक्रम बाद में आया, तो सीएस और डीजी दोनों को भेजा हुआ है। घटनाएं हुई और दुर्भाग्यजनक है, किसी के साथ इस प्रकार की घटना नहीं होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई की है। तीसरा ये है कि सबको मिलके ये कोशिश होनी चाहिए कि इस प्रकार की कोई दुर्घटना दोबारा न हो, इसके लिए कोशिश होनी चाहिए। आजादी के 75वां वर्षगांठ कांग्रेस पार्टी हेरक महोत्सव के रूप में मनाते ये कर छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस जेपी श्रीवास्तव के संयोजकता में एक कमेटी के गठन घलो कर दे। ये कमेटी बछर भर विभिन्न आयोजन के माध्यम से देश के स्वतंत्रता और इतिहास के बारे में आमजन ला जानकारी दी। महापुरुष मन की जयंती और पुण्यतिथि के अवसर में संगोष्ठी और चित्रकला जैसे कार्यक्रम के आयोजन घलो करे जाए। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मन बरकाम बताएं कि देश के आजादी में कांग्रेस नेता मन के महत्वपूर्ण योगदान रही, जिला आमजन ला बताया जाए। ये कार्यक्रम बछर भर जिला और ब्लॉक स्तर में आयोजित करे जाए। कांग्रेस जनों को आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ हम पूरे साल भर हम मनाएंगे। लगातार हम गाँव में कार्यक्रम करेंगे, उसकी रूपरेखा हम लोग बना रहे हैं और कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी का आज़ादी में योगदान रहा है, तो हम चाहते हैं कि 75वीं वर्षगांठ अच्छे से मनाएं। राष्ट्रीय कांग्रेस अब सबो राज्य के पीसीसी में जवाहर बाल मंच विभाग की स्थापना करे बर जाती है। मंच के जरिए 7 से 17 बछर तक के लइका मल्ला गांधी नेहरू के विचारधारा और देश के आजादी में भाग ले क्रांतिकारी मन के गाथा बताए जाए। एक अलावा संवैधानिक और धर्म निरपेक्षता की जानकारी घलो दे जाए। छत्तीसगढ़ जवाहर बाल मंच के अध्यक्ष कुलिशा मिश्रा के कहना है कि मंच की शुरुआत सबले पहले केरल ले करेगी रही, फिर छत्तीसगढ़ समेत कुछ अन्य राज्य में लागू करेगी। ये राज्य में सफलता के बाद एआईसीसी देश के सभी राज्य के पीसीसी के अंतर्गत एक विभाग बनाए की घोषणा करीस। एकर जरिए प्रदेश संभाग और जिला स्तर में कोऑर्डिनेटर बनाही, जो विभिन्न आयोजन के जरिए मंच के मकसद ला पूरा करिए। जवाहर बाल मंच का उद्देश्य है भारत के भविष्य के लिए आज के बच्चों में मजबूत नेतृत्व क्षमता का विकास करना तथा लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता पर समझ एवं विश्वास को बढ़ावा देना है। बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री सीटी रवि 3 दिनी प्रवास पर छत्तीसगढ़ आई। वो मन 28 सितंबर के स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट रायपुर पहुंची। वहां ले भाजपा प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर जाही, वहां ले बलौदा बाजार जाही, वहां मंडल के बूथ के बैठक ली।
संजा 4 से 6 बजे तक खरोरा मंडल के बैठक ली। अवैया दिन 29 सितंबर के भाजपा कार्यालय बिलासपुर रवाना हुई। बिलासपुर में सेवा ही समर्पण अभियान के तहत पौधारोपण करबो। वहीं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी उद्यान सेंद्रीय विकासखंड बेलतरा में शामिल हुई। रतनपुर में महामाया देवी के दर्शन करी। बिलासपुर में अनुसूचित जाति मोर्चा के बैठक ली। कई कार्यक्रम में शामिल होने के बाद 30 सितंबर के संजा हैदराबाद पर रवाना हो जाए। छत्तीसगढ़ के नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक का रैपिड एंटीजन टेस्ट किट खरीदे में करोड़ों के भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। वो मनकिन के 2.5 गुना ज्यादा दर में किट खरीदे गए। ये करीब 20 करोड़ रुपया के घोपला हुए। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक कहीं के विधानसभा में गलो ये मामला उठाए गए। कौशिक का ये पूरा मामला के जांच और दोषी मन पर कार्रवाई करे के मांग करे हैं। राज्य सरकार के द्वारा जो रैपिड एंटीजन किट की खरीदी की गई है, इसमें करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार हुआ है। आप देखिए 36 रुपए में उस किट की खरीदी हुई है और उसके बाद में 19/4/2021 को 89 रुपए के हिसाब से किट की खरीदी की गई है। 25 करोड़ की खरीदी, लगभग 20 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। प्रदेश सरकार 27% आरक्षण ओबीसी वर्ग ले करेगे वादा ला निभाए के मांग ला लेके एकात्म परिसर में बीजेपी ओबीसी मोर्चा की बैठक हुई। सांसद सुनील सोनी, पूर्व मंत्री बिजोन अग्रवाल, मोतीलाल साहू, बीजेपी ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सोनी की उपस्थिति में ये मांग ला लेके प्रदेश सरकार ला घेरे के रणनीति तैयार करेगी। बीजेपी ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सोनी 21 के प्रदेश के कांग्रेस सरकार चुनाई के पहली ओबीसी वर्ग ले बहुत सारा वादा करे रही। 27% आरक्षण की गलत बात कही रही। चुनाई के बाद वो 27% आरक्षण दे की घोषणा तो करी। वही दूसरा डर अपन ही एक खास व्यक्ति ले ये के खिलाफ याचिका दायर करा दे। मुख्य तौर पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आजादी के बाद पहली बार ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा देने का जो ऐतिहासिक काम किया, उसके लिए उनका आभार। साथ ही साथ उन्होंने मेडिकल और नीट की कक्षाओं में जो केंद्रीय कोटे की सीट थी, उसमें 27% ओबीसी समाज के बच्चों को आरक्षण देने का ऐतिहासिक फैसला लिया, जो वर्षों से पेंडिंग था। दुर्ग जिला में हर साल धान शॉर्टेज के आंकड़ा बढ़त ही जाते। ये सो जिला में धान खरीदी केंद्र में 0.7% के शॉर्टेज के अनुमान लगाए जाते। वहीं अब ज्यादा शॉर्टेज वाला खरीदी केंद्र की सूची तैयार कर जांच और कार्रवाई के बाद कहे जाते। जिला के 87 सहकारी समितियों और 90 केंद्र ने ये सो 29,264 क्विंटल धान के शॉर्टेज बताए जाते, जिसकी कीमत लगभग 7 करोड़ 31 लाख रुपया है। अब करोड़ों के शॉर्टेज के भरपाई समिति ला करना होते, फिर समिति धान उठाव में देरी और बारिश में बीजे धान ला कारण बताते। समर्थन मूल्य में किया गया धान खरीदी का परिवहन समय पर नहीं होने के कारण प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों को सुखद के रूप में बहुत ज्यादा आर्थिक हानि हो रही है। सुखद की भरपाई शासन प्रशासन के द्वारा किया जाए और समिति कर्मचारियों पर किसी प्रकार से कानूनी कार्रवाई न किया जाए। पूरे जिले में लगभग 0.7% का शॉर्टेज इस साल रहेगा, तो उसका जो शासन के जो नियम है और मार्केट के जो गाइडलाइन है और धान खरीदी की जो गाइडलाइन है उसके अनुरूप उसमें कार्रवाई होगी। जसपुर के दिव्यांग प्रशिक्षण केंद्र में दिव्यांग अनोनी मन के संग दुष्कर्म और छेड़छाड़ मामला में पुलिस दोनों कर्मचारी मल्ल गिरफ्तार कर जेल भेज दे। कलेक्टर केंद्र के अधीक्षक संजय रामला सस्पेंड कर दी। राजीव गांधी शिक्षा मिशन के डीएमसी विनोद पैकराला सोकॉज नोटिस जारी कर जवाब मांगे गए। दूसरिया डार राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग मामला में कलेक्टर एसपी ला नोटिस भेज के 3 दिन के भीतर 6 बिंदुओं पर जवाब मांगे हैं। तो रात को ही मैं टीचरों को बुलाया, टीचरों के माध्यम से समझने का प्रयास किया और जो भी हमारे अधिकारी हैं उनको सूचना दिया। तो फिर अधिकारी क्या कहे? अधिकारी कहीं बाहर गए थे, रायपुर गए थे मीटिंग में, तो बोले कि ठीक है ऐसा हुआ है, जो भी अपराधी हैं उनको भगाओ, ऐसे बोले। शिकायत होनी चाहिए थी कि ना जी FIR दर्ज। हम चूँकि मतलब का प्रशिक्षण के लिए वो रायपुर निकल गए थे और यहाँ संबंधित थे गणेशपुर, उनको निर्देशित किया गया कि FIR दर्ज कराएं करके, तो FIR दर्ज हुआ है। 376 का मामला और पास्को एक्ट के तहत कथित छेड़खानी का मामला पृथक 2 अपराध दर्ज किए गए हैं। आरोपियों को जांच के उपरांत गिरफ्तार किया गया है। मेडिकल करा करके उनको न्यायिक अभिरक्षा में न्यायालय पेश किया गया। कि सरकार भूपेश बघेल की सरकार, जिनको 2.5 साल से ज़्यादा हो गया है, पूरी तरह से हर मोर्चे पर फेल है और लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से प्रदेश में ध्वस्त है। पूरे प्रदेश में महिलाओं के साथ दुष्कर्म के अनेक घटना हुए हैं, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, चोरी डकैती लूटपाट हो रहा है।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जसपुर जिला के छात्रावास में घटे अप्रिय घटनाओं पर कड़ा रुख अपनाते हुए सबो जिला के कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ला अपन जिला के अंतर्गत समस्त छात्रावास के बेरा बेरा में आकस्मिक निरीक्षण के निर्देश दें। वन सबो जिला कलेक्टर ला शासकीय छात्रावास के निरीक्षण पर जिला शिक्षा अधिकारी, सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास सहित अन्य वरिष्ठ जिला स्तरीय अधिकारी मन की ड्यूटी लगाए के निर्देश दें। निरीक्षण के बेरा निरीक्षणकर्ता अधिकारी छात्रावास पर रहिया लइका मन ले बातचीत कर छात्रावास पर संचालित गतिविधि ले संबंधित फीडबैक लेकर रिपोर्ट में प्रस्तुत करी। कैगिस के निरीक्षण में कहूँ शासकीय छात्रावास में कार्यरत कोनो भी अधिकारी या कर्मचारी ला अपन कर्तव्य के निर्वहन में लापरवाही करते हुए पाए जाही तो अनैतिक गतिविधि में संलिप्त पाए जाही तो संबंधित अधिकारी या कर्मचारी के विरुद्ध कड़ा कार्रवाई करे जाही। वार्ताना को बलरामपुर जिला के दुप्पी और चौरा गांव में आकाशीय बिजली की चपेट में आये 4 लोगन के मौत हो गई तो 2 लोगन घायल है जन्मल इलाज पर अंबिकापुर अस्पताल रेफर करे गए हैं। मृतक में 3 एक ही परिवार के। पुलिस के मुताबिक दुप्पी गांव के एक ही परिवार के 5 लोगन खेत में आलू लगाए में जुटे रहे। अचानक आकाशीय बिजली गिरले एक युवक के मौत हो गई। 4 घायल ला इलाज पर अंबिकापुर अस्पताल भेजे गए जहां इलाज के बेरा 5 साल के शुभम और 8 साल के काजल के मौत हो गई जबकि 2 लोगन के इलाज जारी है। वहीं दूसरा घटना चौरा गांव के जहां आकाशीय बिजली की चपेट में आए 18 साल की युवती की मौत हो गई। एक शंकर मतराज की बेटी है 18 साल की, वो आकाशीय बिजली की चपेट में उसका फौत हो गया है। बहुत ही दर्दनाक हादसा हुआ। एक ही हमारा क्षेत्र दुप्पी और चौरा मिला के 4 फौत हो गए। ये बहुत ही दर्दनाक हादसा हुआ है हमारे आकाशीय बिजली के चपेट में आकर। आकाशीय बिजली कि उससे आज मृत्यु हुआ है जिसमें और इसका जांच चल रहा है। पुलिस दल अभी मौके में रवाना हो गई है, जांच जारी है, बाद अग्रिम कार्रवाई की जाती है। रायपुर के रावण भाटा उपकेंद्र में 25 सितंबर के हुए दुर्घटना में मृतक कर्मचारी श्री राम पटेल के परिजन मुआवजा के रूप में 15 लाख रुपया देगी। संघ ही परिवार के एक आश्रित सदस्य ला संविदा पद्मा अनुकंपा नियुक्ति दी जाए। यदि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल घलाओ ये घटना में मृतक के परिजन के प्रति संवेदना व्यक्त करें। मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के अधिकारी ला नियुक्ति की कार्रवाई घलो जल्दी पूरा करे बर कहे। वहीं मामला में लापरवाही बरतने वाला जूनियर इंजीनियर अभिषेक चंद्राकर ऊपर घलो कार्रवाई करेंगे। बता दें कि शनिवार में जनिया संविदा कर्मचारी श्री राम पटेल रावण भाटा उपकेंद्र का लाइन मेंटेनेंस के काम करत रही। वो मेरा बिना जांच करे लाइन चालू कर देगी जेमा श्री राम पटेल के मौका में ही मौत हो गई। नाराज सहयोगी कर्मचारी मामला की जांच मुआवजा लेके 24 घंटे ले हड़ताल में बैठे रहे। 5 आदमी चढ़े हैं ऊपर और लाइन चालू हो गया। कैसे भी लाइन चालू हो, जैसे काम चल रहा है तो बैक फीड आया बोल रहे हैं तो जो वो एबी स्विच रहता है उसको काट के रखा जाता है, लेकिन वो किस कारण जुड़ा होगा तभी तो बैक फीड आया है। कुछ ना कुछ कारण होगा सर, लापरवाही होगा। दंतेवाड़ा के बैला ढीला के पहाड़ी ले लगे पंडेवार कामलूर के पहाड़ी के निजीकरण के विरोध तेज हो गए हैं। विरोध में अब क्षेत्रवासी के संग आदिवासी संगठन घलो आगू आते। बैला ढीला के 2 ब्लॉक में खनन पर टेंडर जारी करे गए। फिर अब ये टेंडर के विरोध करत जिला निरस्त करे के मांग उठा थे और यही विषय ऊपर चर्चा करे और आगामी रणनीति तय करे ला लेके एक बड़े बैठक पंडेवार में आयोजित करेगी। आस्था का ये पहाड़ यहाँ से आपको 13 नंबर से लेकर परसपाल तक का ये पहाड़ में सब देवियों का ही पहाड़ है, तो इसका अनुसार वैसी विरोध जता रहे हैं। ये तो भैया खनन तो होने नहीं देंगे वो किसी भी सूरत में, क्योंकि जनता का वहाँ पर ज्यादा ही हम लोग का समाज हमारा देवी देवों का नुकसान हो रहा है, तो उसमें खनन करने से क्या मतलब। में 78 हेक्टेयर और ब्लॉक बी में 452 हेक्टेयर की जो माइंस एरिया है तो उसको खनन के लिए टेंडर राज्य सरकार के द्वारा जारी की गई है। तो जिसके विरोध में सारे लोग मिलकर एक ही सुर में एक ही आवाज में यही कह रहे हैं कि हम इस पहाड़ी को नहीं देंगे। सुकमा जिला में एसपी और सीआरपीएफ टीआईजी के नेतृत्व में सर्चिंग अभियान चलाएगी। नक्सली मन किसान मन के बंद के समर्थन करते हुए 27 सितंबर के बंद के आह्वान करें। बंद ले एक दिन पहले सीआरपीएफ के 74वीं बटालियन और डीआरजी के संयुक्त टीम नक्सली मन के बनाए गए स्मारक ला ध्वस्त कर दी। असल में ही स्मारक ला जुलाई में जवान मन ध्वस्त करे रही जिला फिर नक्सली मन बना ले रही।
रायगढ़ जिला के लैलूंगा में कांग्रेस नेता मदन मित्तल और उनकर पत्नी अंजू मित्तल के हत्या के मामला में कहे जाते हैं कि 3 आरोपी पुलिस के पकड़ मांग है। मामला में 2 अन्य आरोपी के घलौ शामिल होने की खबर है। हालांकि दोनों आरोपी अभी फरार है। फरार आरोपी मन के पतासाजी पर पुलिस की टीम लगी है और ये बताया जाता है कि गिरफ्तारी 3 आरोपी पास के ही गाँव के अब वो चोरी की नियत में घर में घुसे रहे। हालांकि महिला की नींद खुले में उमन पहली महिला के फिर कांग्रेस नेता मदन मित्तल के तकिया ले गला दबा के हत्या कर दे रही। तभी भरत किश, जय जोहार।